नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी एक बेहद शानदार और सकारात्मक आर्थिक खबर पर आधारित है। तो बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प विषय पर आते हैं। आज हम समझेंगे कि महंगाई भत्ता यानी डीए में हुए इस नए उछाल के पीछे का पूरा गणित आखिर है क्या, और यह राज्य के लाखों कर्मचारियों के अर्थशास्त्र को कैसे बदलने वाला है। महान अर्थशास्त्री चाणक्य ने एक बहुत कमाल की बात कही थी। सही समय पर लिया गया फैसला खजाना भर देता है। और बिल्कुल ऐसा ही खजाना भरने वाला एक फैसला हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सामने आया है। ये सच में एक ऐसा अपडेट है जो वेतन और पेंशन से जुड़े वित्तीय आंकड़ों में एक बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है। चलिए खजाने की इस बड़ी खबर की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि महंगाई भत्ते में ये उछाल क्या मायने रखता है। अब तक महंगाई भत्ते का पुराना आंकड़ा 58% पर अटका हुआ था, जो अब छलांग लगाकर सीधे 60% पर पहुंच गया है। सच कहें तो ये कोई मामूली संख्यात्मक बदलाव नहीं है, बल्कि इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन में अब एक बिल्कुल स्पष्ट और शानदार उछाल देखने को मिलेगा। 58 से 60 तक पहुंचने का मतलब है पूरे 2% की एक ठोस बढ़ोतरी। आर्थिक नजरिए से देखें तो इस 2% के इजाफे का सीधा सा अर्थ यही है कि सरकारी कर्मचारियों की जेब में अब हर महीने पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा नकद राशि आने वाली है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि डीए बढ़ोतरी का ये नया गणित असल में सैलरी को कैसे कैलकुलेट करेगा। चलिए इसे एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि किसी कर्मचारी का बेसिक पे यानी मूल वेतन 40,000 रुपये है। अब उस पर इस ताज़ा 2% की बढ़ोतरी को लागू किया जाए तो इसका परिणाम 800 रुपये की मासिक वृद्धि के रूप में सामने आता है। मतलब हर महीने 800 रुपये सीधे वेतन में जुड़ जाएंगे। और जाहिर सी बात है, जिनका बेसिक पे 40,000 से ज्यादा होगा उनका आर्थिक फायदा भी उसी अनुपात में काफी बड़ा होगा। तो सबसे अहम बात यह है कि एरियर और भुगतान की तारीखें क्या होंगी। आखिर ये पैसा कब मिलेगा? ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नया डीए 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि बीच के महीनों का क्या होगा। तो बता दें कि जनवरी से लेकर मई 2026 तक के इन 4 महीनों का अतिरिक्त पैसा एरियर के रूप में सीधे कर्मचारियों के जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। और अंत में जून 2026 से जो नियमित वेतन मिलेगा वो इस नए और बढ़े हुए डीए के साथ सीधा नकद रूप में प्राप्त होगा। अब जरा तस्वीर को बड़ा करके देखते हैं कि यूपी के लाखों कर्मचारी परिवारों पर इसका सीधा प्रभाव क्या पड़ने वाला है। अब इस आंकड़े के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है 16 लाख। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश के 16 लाख परिवारों का प्रतिनिधित्व करता है। इस 2% की बढ़ोतरी का सीधा सा अर्थ है कि इन 16 लाख कर्मचारियों और पेंशनर परिवारों के घर में एक जबरदस्त सकारात्मक आर्थिक ऊर्जा आने वाली है। सोचने वाली बात है, इतने बड़े स्तर पर जब एक साथ आर्थिक मजबूती आती है तो उसका लाभ पूरी की पूरी राज्य की अर्थव्यवस्था में भी साफ साफ दिखाई देता है। तो कुल मिलाके डीए का इस 60% के बड़े आंकड़े को छूना एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक घटना है। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि डीए 60% होने के साथ ये आर्थिक उछाल यूपी के 16 लाख कर्मचारी परिवारों के भविष्य की योजनाओं को आखिर कैसे आकार देगा। ये यकीनन एक ऐसा पहलू है जो इस पूरी खबर के दूरगामी परिणामों की ओर इशारा करता है। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही तथ्यों पर आधारित दिलचस्प चर्चाओं के लिए अगली बार फिर मिलते हैं।